आज हो जाएगा या मैक्सिमम कल हो जाएगा, फिर हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। सो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है कि जेंडर कैसे बनते हैं ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हायर लेवल पे, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट और एनिमल, उनमें जेंडर कैसे डिटरमाइन होता है वो पढ़ेंगे। हमें हमारे पास एनिमल ज्यादा है तो हम एनिमल का कंसेप्ट लेंगे इस बार, ठीक है। और जो जेंडर जो बनता है मेल और फीमेल, ठीक है, इनके लिए भी ये जेनेटिक्स में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जेंडर डिटरमाइन होने के लिए भी क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि आपने पढ़ा है कि ह्यूमंस में एक्स एक्स क्रोमोसोम फीमेल में होता है और एक्स वाई क्रोमोसोम मेल में होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन क्रोमोसोम्स पर क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों, यू कैन सी दिस कि ये एक्स एक्स फीमेल के लिए है और एक्स वाई मेल के लिए है, और बाकी जो 22 क्रोमोसोम्स हैं वो मेल और फीमेल सब में क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। सो वाई क्रोमोसोम छोटा होता है, सबसे छोटा होता है, मेल के अंदर होता है। सो जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम होगा वो मेल होगा, दोनों क्रोमो एक वाई आ जाएगा तो मेल होगा, और जिसके अंदर दोनों एक्स एक्स होंगे वो क्या होगी, फीमेल होगी। तो हम क्रोमोसोम को क्यों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, that genetics और chromosomal mechanism for sex determination, मतलब जो जेंडर या सेक्स डिटरमाइन होता है इधर मेल और फीमेल, वो डिटरमाइन होता है किसकी हेल्प से, क्रोमोसोम की वजह से। और अगर क्रोमोसोम है तो यहाँ पर क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होंगे, पक्की बात है। और वो जीन्स कुछ ऐसा कैरेक्टर शो करेंगे जो मेल्स में होता है, ठीक है, या एक्स क्रोमोसोम पे कुछ ऐसा कैरेक्टर शो करेंगे जो फीमेल्स में होता है। इसलिए हम जेनेटिक्स में ही इसको पढ़ते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल किसकी वजह से डिटरमाइन होते हैं, क्रोमोसोम की वजह से डिटरमाइन होते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम पर क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं या कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं जो मेलनेस या फीमेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जैसे एक्स एक्स मेल होता है और एक्स वाई फीमेल होती है, ये परफेक्ट है, लेकिन कई बार एक्स एक्स वाई हो जाता है, ये गड़बड़ है, ठीक है। कई बार एक्स ही होता है, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम, ये भी गड़बड़ है, ठीक है। मैं ह्यूमंस की बात कर रही हूँ। सो क्रोमोसोम पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ डबल आ गया है, बट दो एक्स और एक वाई आ गया है, तो ये भी थोड़ा सा पर्टिकुलर डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते, ट्रांसजेंडर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं ना, तो ये हम आज पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो जेंडर डिटर्मिनेशन या सेक्स डिटर्मिनेशन हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमारे पास तीन तरीके के हम पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे ह्यूमंस में, एक हम पढ़ेंगे बर्ड्स में, जिसमें हमारे पास हैन का एग्जाम्पल है, थर्ड हम पढ़ेंगे इंसेक्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रास होपर, और फोर्थ जो है हम पढ़ेंगे इंसेक्ट ही है लेकिन हम पढ़ेंगे हनी बी में, ठीक है। तो आज देखते हैं कितना होता है, ह्यूमन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जेंडर डिटर्मिनेशन ह्यूमंस, ह्यूमंस का कैरियोटाइप आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हो, आप जानते हो ये ह्यूमन का कैरियोटाइप है। यहाँ पर 46 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, ये 22 और ये 23, दिस इज 23 और ये 24, ठीक है। यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है और ये एक मेल है, ठीक है, बिकॉज देयर इज एक्स वाई। सो 22 हो गए हैं मेल के, और ये 20 ये हो गया है, ये 22 पेयर और 23 पेयर, सो टोटल 44, 45 एंड 46, ठीक है। ये जो 22 है बच्चों, ये ऑल ओवर, इसको एक्सक्लूड कर दो, लास्ट वाले को, जो क्रोमोसोम आपके जेंडर डिटरमाइन करते हैं, एक्स एक्स और एक्स वाई को हटा दो, ठीक है। इसके अलावा ये जितने भी 22 दिख रहे हैं मेल और फीमेल में, ये 22 के 22 सारे सेम होते हैं मेल और फीमेल में, मतलब
eyes, nose, ear, lips, intestine, hair, eye color, fingers, height, सलाइवेशन, टंग, टूथ, सारी की सारी चीजें मेल और फीमेल में ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं। सो ये जो 22 है ये कॉमन है, मतलब जो कैरेक्टर मेल फीमेल के 22 नंबर पे डिटरमाइन होता है। सपोज कर लो ब्लड ग्रुप हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, फीमेल के ब्लड ग्रुप ही डिटरमाइन होगा। यहाँ से अगर आई कलर डिटरमाइन हो रहा है फीमेल के, तो यहाँ पर भी आई कलर ही डिटरमाइन होगा। सो 22 जो है वो सब में सेम कैरेक्टर देते हैं, मेल और फीमेल में सेम कैरेक्टर देते हैं 22। और ये किसी भी तरीके का जेंडर डिटर्मिनेशन की मेल होगा या फीमेल होगा उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते। सो नो पार्टिसिपेशन इन जेंडर डिटरमाइनिंग, ठीक है। सो ये जो 22 है, ठीक है, 22 क्या है बच्चों, पेयर है हमारे पास, 22 पेयर, और ये 22 पेयर और 44 क्रोमोसोम, दे आर नोन एज ऑटोसोम। इनको क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं, या बोल सकते हैं सोमेटिक क्रोमोसोम, ठीक है, ऑटोसोम या सोमेटिक क्रोमोसोम, बिकॉज दे डोंट पार्टिसिपेट इन जेंडर डिटर्मिनेशन। इससे कोई जेंडर वेंडर का पता नहीं चलता, इससे बस ये पता चलता है कि हाँ ये कैरेक्टर है, ये आईज ऐसी होगी, नोज ऐसी होगी, स्किन कलर ऐसा होगा, आई कलर ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन ये जो 23rd नंबर का पेयर है, सो 23rd नंबर का पेयर, या हम बोले कि 45 एंड 46, 45 एंड 46, और पेयर कौन सा है, 23rd पेयर, ये 22 पेयर है, ये 22 पेयर है, 22 पेयर में 44 होते हैं, ठीक है। तो ये 23rd पेयर हो गया, 23rd पेयर में ये 45 नंबर का और ये 46 नंबर का। सो 23 पेयर और 45 46 नंबर क्रोमोसोम का ये हेल्प करते हैं या रिस्पॉन्सिबल है किसमें, जेंडर डिटर्मिनेशन में। सो दे आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। सो ये जो जेंडर डिटरमाइन करने के लिए क्रोमोसोम है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ह्यूमंस को हम लिख सकते हैं, ह्यूमंस को अगर ढंग से आप लिखो, टोटल मेल एंड टोटल फीमेल। टोटल कितने हुए इसके अंदर, 46, टोटल 46, दिस इज अ जनरल आइडिया। एंड अब क्या करना है, अगर हम इसे ढंग से लिखना चाहें तो 46 टोटल क्रोमोसोम थे, मतलब पेयर कितने थे, 23 पेयर, एंड यहाँ कितने पेयर थे, 23 पेयर, ठीक है। अब बच्चों ये क्या होगा, ये नॉर्मल सेल है, मतलब दीज आर सेल्स ऑफ, ये सेल है, ये नॉर्मल सेल का कैरियोटाइप है। मेल में ये कैरियोटाइप दिखेगा, फीमेल में ये कैरियोटाइप दिखेगा, और मेल में ये कैरियोटाइप दिखेगा। मतलब सारी सेल, आईज, नोज, किडनी, लीवर, जो भी हमारी बॉडी की सेल है, जो भी सेल्स है सारी वो ऐसी ही दिखेंगी। लेकिन एक चीज हमने पढ़ी थी कि गैमिट बनता है, ठीक है, और गैमिट कैसे बनेगा बच्चों, मियोसिस से बनेगा, वही क्रॉसिंग ओवर एंड ये सब फलाना दिमागा सब हो जाएगा, ठीक है। तो गैमिट बनता है मियोसिस से, और अब इसमें भी मियोसिस होगा और इसमें भी मियोसिस होगा, ठीक है। और मियोसिस में नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। सो 46 में से हाफ कैसे होगा, अब देखते हैं। अगर ये 46 है, ठीक है, 46 को कैसे लिखे हम, 44 तो हमारा नॉर्मल था, और एक्स एक्स होगा, एक्स वाई होगा मेल में, ठीक है। ये हमारा 44 तक तो सारा नॉर्मल था, और एक्स वाई अलग आ जाएगा, तो एक्स वाई को अलग लिखते हैं हम लोग। और फीमेल में क्या होगा, मियोसिस होगा, तो 46 में से हम लिखते हैं 44 तो नॉर्मल है क्योंकि सब में मिलता है, और जो लास्ट सेट है वो क्या है, एक्स एक्स, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। 46 को मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि मुझे ये अलग लिखना था,
ये दोनों है मेरे सेक्स डिटरमाइन करने वाले और ये है मेरे सोमेटिक, इससे कोई भी जेंडर डिटरमाइन नहीं होता। अब इनको क्या करना है बच्चों, मियोसिस में हाफ हो जाता है ना, हाफ हाफ, ठीक है। मियोसिस में कैसे हाफ होगा, ये कंडीशन कौन सी चल रही है, 2n, क्यों चल रही है, दो देखो पेयर में है ये, दिस इज 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, ऐसे कितने पेयर है 46 है, और पेयर कितने हैं 23 पेयर है, ये पेयर है, तो पेयर है इसीलिए क्या बोल रहे हैं हम 2n। जब आपको गैमेट बनाना है तो आप हाफ कर दोगे और क्या कर दोगे n कर दोगे, जस्ट हाफ कर दो, लेकिन इक्वल हाफ करोगे, this side this one this one this one this one this ये ये वाला 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 और ये वाला जाएंगे एक गैमेट में, और ये वाला ये वाला दिस वन 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 दिस वन, ठीक है, और दूसरे पेयर के चले जाएंगे दूसरे गैमेट में। ये मैंने आपको बता रखा है पहले, बट होपफुली याद नहीं होगा आप लोगों को। सो 22 ले लो एक साइड में, इसमें से 22 लिए मैंने एक साइड में, और x और y में से एक और पिक कर लो, तो x इधर पिक कर लिया, ठीक है। दूसरा गैमेट बना लो, 22 इधर ले लो, x इधर चला गया तो y इधर ले लो। मैं प्लस क्यों लिख रही हूँ, बिकॉज ये जेंडर डिटर्मिनेशन पढ़ रहे हैं तो इन्हें अलग से स्टडी करना है, ठीक है। सेम इधर ले लो, 44 में से 22 ले लो इधर, और एक x इधर ले लो, ठीक है। आप डायरेक्ट 23 क्रोमोसोम में लिख सकते हो, जो 46 थे उसके आगे 23 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर तो 23 ही है, 22 तो नॉर्मल वाले जो ऑटोसोम थे, जो जेंडर डिटरमाइन नहीं कर रहे थे, और ये वाला जेंडर वाला है, ठीक है। आप 23 लिख सकते हो, बट हम जो स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं जेंडर डिटरमाइन करना, इसलिए मुझे इसे अलग से इंडिकेट करना है। और 22 इधर चले गए, एक एक्स इधर आ गया और एक एक्स इधर ले लो, क्या हो गया 22x, ठीक है। तो ये मदर की टाइप्स ऑफ गैमेट है, ऑलवेज रिमेंबर टाइप्स ऑफ गैमेट की बात करते हैं, नंबर ऑफ गैमेट की बात नहीं करते, क्योंकि नंबर ऑफ गैमेट बहुत थाउजेंड्स एंड मिलियंस में बनते हैं। सो ये दो हो गए मेरे पास, दो टाइप के फादर में और दो टाइप के हो गए मदर में। अब इनको बच्चों क्रॉस करवाते हैं, वही क्रॉस तो तुमको इतना अच्छे से आया है, 22 प्लस एक्स फादर का एक, और 22 प्लस वाई एक फादर का, देख लो यही करा था, 22 प्लस एक्स फादर का एक टाइप का और एक मदर के टाइप का, ठीक है। क्या बनाएंगे ये स्पर्म्स बनाने वाले। दूसरा ले लो मदर का, मदर के एक जैसे ही है, 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस एक्स एक्स, ठीक है, क्रॉस कर देते हैं। ये 22 और ये 22 कितना हो गया 44, ये x और ये x कितना हो गया xx, ठीक है। ये 44 प्लस xx, चाहो तो 46 लिख दो, ठीक है, पर लास्ट में क्या है xx वाली कंडीशन, मतलब ये क्या होगा फीमेल। ये ले लो, इसको क्रॉस करा दो इससे, 22 22 कितने हो गए 44 प्लस, अब मुझे xy लेना है, तो ये लास्ट वाला आ गया xy कंडीशन, कौन सी कंडीशन क्रिएट हो गई, ये वाली कंडीशन क्रिएट हो गई ना, ये वाली कंडीशन 44 तो ये नॉर्मल, और ये xy वाली कंडीशन क्रिएट हो गई। सो यहाँ आप भले इसको 46 लिख दो, लेकिन xy कंडीशन आ रही है, सो इट विल बी मेल, ठीक है। वापस ले लो 44 प्लस xx, 46 हो गए 44 45 46, बट इट इज फीमेल। एंड ये ले लो 44 प्लस x एंड y, क्या बना xy, सो इट विल बी मेल अगेन। सो चांसेस कितने रहते हैं बच्चों, 50-50% चांसेस रहते हैं मेल और फीमेल के बनने के। चांसेस 50-50% होते हैं, लेकिन वो रैंडम, हर बार चांसेस 50% होते हैं। सो ये हुआ जेंडर डिटर्मिनेशन किसके अंदर, ह्यूमंस में। और कौन जेंडर डिटरमाइन कर रहा है, x एंड y आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर डिटर्मिनेशन। y आया तो होगा मेल, एक्स वाई हुआ तो, और एक्स एक्स होगा तो क्या होगा फीमेल। तो हेरिडिटी ही है ये, कि किस तरीके से पेरेंट्स से क्या मिलता है, फादर से ही मिलता है। तो जेंडर डिटर्मिनेशन में किसका रोल रहता है, फादर का, ठीक है, फादर का रोल। हमारे कंट्री में एक टैबू है, टैबू मतलब ये कहा जाता है कि लड़की होती है तो ज्यादातर उनकी मदर्स को ही क्या कह सकते हैं दोष दिया जाता है। ये अच्छी बात नहीं है कि लड़का लड़की में आज भी फर्क है, डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पर।
कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपके कि क्यों फीमेल को दोष दिया जाता है। तो पहली बात तो ये कि ये बात ही गलत है कि आप लड़के और लड़की में डिस्क्रिमिनेशन करो, पहली चीज तो ये है। दूसरी बात ये होती है फिर भी कि जेंडर डिटर्मिनेशन के लिए ह्यूमंस में कौन रिस्पॉन्सिबल है, फादर रिस्पॉन्सिबल है जेंडर डिटरमाइन करने के लिए, ह्यूमंस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए, कभी आ जाता है 5 नंबर का भी आ जाता है कई बार, कि क्या आप अपनी तरफ से क्या बोलना चाहोगे, ठीक है। और फीमेल फिटिसाइड सुना होगा आपने, कन्या भ्रूण हत्या जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा चलता है हमारे इधर इंडिया में, बहुत ज्यादा फर्क होता है। सो आप इसको टोटली डिस्कार्ड करना है, हमें हमें उस चीज का पक्ष लेना ही नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हमें यही बोलना है कि ये गलत है, जेंडर डिटर्मिनेशन जो है वो फादर के ऊपर होता है, और कौन सा जेंडर का चाइल्ड होगा ये नेचर प्रोवाइड करता है, ये इंसान के हाथ में नहीं है। फर्टिलाइजेशन कौन से इस कंडीशन में होता है, अगर ये वाला स्पर्म फ्यूज होगा तो पक्की बात है कि लड़का होगा, और ये वाला होगा तो लड़की होने वाली है। बट ठीक है, बट ये है कि सोसाइटी इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है कि लड़कियां नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर आप देख लो, एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर, XY क्रोमोसोम फ्रॉम फादर एंड XX क्रोमोसोम फ्रॉम मदर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 22 वाले को या इस चीज को हमने नहीं लिया है, यहाँ तक का हमने इसको ज्यादा प्रिविलेज नहीं दिया, क्योंकि जेंडर डिटरमाइन नहीं कर रहे बच्चों, इसलिए इसको प्रिविलेज नहीं देना। जब हम पढ़ रहे हैं जेंडर तो हमें XX और XY ही पढ़ना है, इसलिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वैसे आप चाहो तो लिख सकते हो 22 + XX एंड 22 + XY और 22 + XX, आप चाहो तो लिख सकते हो उसको, ठीक है। जेंडर डिटर्मिनेशन आपने देख लिया है। नाउ यहाँ पर जो फादर है या जो मेल है, ठीक है, साइन ध्यान रखो कि एग्जाम में आ जाता है, साइन ही पता नहीं रहता क्या पूछ रहे हैं। और मदर या फीमेल, सो फादर जो है बच्चों वो हेटेरोगैमेटिक है, हेटेरोगैमेटिक, हेटेरोजाइगस पढ़ा है ना। मदर जो है शी इज होमोगैमेटिक। हेटेरोगैमेटिक का ये मतलब है कि दो तरीके के गैमेट प्रोड्यूस करेगा। कौन से गैमेट प्रोड्यूस कर रहा था, दो तरीके के, ये प्रोड्यूस कर रहा था दो तरीके के गैमेट, एक तो 22 + X वाला और एक 22 + Y वाला। तो अलग अलग है, एक गैमेट में X क्रोमोसोम जाएगा, एक में Y क्रोमोसोम जाएगा। एक गैमेट में X क्रोमोसोम जाएगा ये, और 22 क्रोमोसोम के पास ये चला जाएगा, ठीक है, पेयर बोल रही हूँ मैं, ठीक है, ये पेयर की बात कर रहे हैं हम। तो एक गैमेट में X क्रोमोसोम चला जाएगा और दूसरे गैमेट में Y क्रोमोसोम चला जाएगा, बट क्रोमोसोम क्या है, अलग अलग हैं दोनों क्रोमोसोम, ठीक है। ध्यान रखोगे जब क्रोमोसोम लिखोगे तो 44 + XX या 44 + XY लिखोगे, और जब पेयर लिख रहे हो तो 22 + X या 22 + Y लिखना है, ये ध्यान रखोगे। ये आपके यहाँ पर मैं ये पेयर की बात कर रही हूँ, ठीक है। 22 पेयर तक 44 क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो लास्ट पेयर, हर पेयर में 2 क्रोमोसोम है, वो कॉमन सेंस है हमारा, ठीक है। सो इसके दो टाइप के बन रहे थे, एक में जाएगा 22 + X और दूसरे में जाएगा 22 + Y, इसमें जाएगा 22 + X और इसमें जाएगा 22 + X। तो मदर में दोनों देखो क्रोमोसोम सेम है, ठीक है, दीज टू क्रोमोसोम्स आर सेम इन मदर। तो गैमेट में भी एक गैमेट में ये X जाएगा, एक गैमेट में ये X जाएगा, तो दोनों गैमेट क्या है मदर के, सेम बनेंगे। सेम गैमेट की वजह से, होमो मतलब सेम ही होता है, मदर क्या कहलाती है, ह्यूमंस की बात कर रही हूँ मैं, होमोगैमेटिक। और फादर क्या कहलाता है बच्चों, फादर कहलाएगा हेटेरोगैमेटिक, ठीक है। फादर क्या कहलाएगा, हेटेरोगैमेटिक, क्योंकि फादर के क्या है, दो हैं, ठीक है। तो ये अपनों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, होमोगैमेटिक एंड हेटेरोगैमेटिक। तो ह्यूमंस में होमोगैमेटिक कौन है, ह्यूमन में होमोगैमेटिक है मदर एक जैसे, और हेटेरोगैमेटिक है फादर, दोनों गैमेट अलग अलग, ठीक है। डाउट आ रहा है तो पूछो, बिकॉज हम क्लास जैसा तो कर नहीं सकते, अभी सामने नहीं हो। डाउट आ रहा है तो पूछ लो बच्चों चैट बॉक्स में।
एग्जाम में ऐसे एक्सप्लेन करना है आप लोगों को। नहीं है किसी को डाउट? नो मैम। चलो अब अपन लेते हैं बर्ड का, ठीक है। कल से मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करवा दूंगी, आज ये मेरे को कंप्लीट ही करवाना था। अब अपन लेते हैं बर्ड का, ठीक है। बर्ड में सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बर्ड का कैरियोटाइप हमें पढ़ना नहीं है अभी कि कितने इसमें क्या होते हैं। हमने बस देखा है कि पेयर है ऑटोसोम के। ऑटोसोम समझते हो ना? ऑटोसोम जो क्रोमोसोम है जो जेंडर डिटरमाइन नहीं करते, नो जेंडर डिटर्मिनेशन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? ऑटोसोम, जो जेंडर डिटरमाइन नहीं करते। ह्यूमन में कौन जेंडर डिटरमाइन नहीं कर रहा? ये 22 कोई जेंडर वेंडर कोई डिटरमाइन नहीं करते, बस वही बताते हैं कि क्या फीचर्स होंगे, ठीक है। ये सब में मेल फीमेल सब में ये 22 नंबर तक तो कॉमन ही होंगे, सेम होंगे, और ये अलग अलग होते हैं। तो ऑटोसोम क्या है? जो जेंडर डिटरमाइन नहीं करते, दीज आर ऑटोसोम्स, ठीक है। तो ऑटोसोम सब में होते हैं, ऑटोसोम जेंडर डिटरमाइन नहीं करते। और जो जेंडर डिटरमाइन करते हैं ऑटोसोम, या फिर क्या बोला था हमने, सोमेटिक क्रोमोसोम। ऑटोसोम क्रोमोसोम या सोमेटिक क्रोमोसोम जेंडर डिटरमिनेशन में कोई सब सब ऑर्गेनिज्म में होते हैं। हम अभी एनिमल का ही पढ़ेंगे, तो एनिमल में भी कुछ ऐसे क्रोमोसोम है जो जेंडर डिटरमाइन नहीं करते, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। और कुछ होते हैं जो जेंडर डिटरमाइन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? सेक्स क्रोमोसोम। तो वो होते हैं एक्स एक्स एंड एक्स वाई, ठीक है। सो अभी हमने पढ़ा है ह्यूमन का। अब हम बर्ड का पिक कर रहे हैं। तो बर्ड में क्या होता है, देखो बर्ड यहाँ पर हैन है, बर्ड का एग्जांपल, ठीक है। सेम है। तो बर्ड में भी कुछ क्रोमोसोम होंगे, अभी हमें नहीं पढ़ना कितने नंबर होते हैं क्रोमोसोम का क्या होता है। तो बर्ड में क्या होगा बच्चों? बर्ड में भी होगा ए मैंने क्या लिया बच्चों? ऑटोसोम। ऑटोसोम मतलब वो क्रोमोसोम जो जेंडर डिटरमाइन नहीं कर रहे, ए, ठीक है। ऑटोसोम जेंडर डिटरमाइन नहीं कर रहे। ए क्यों लिया? क्योंकि दो क्यों लिए? क्योंकि 2n है। कितने हैं मुझे नहीं पता, मुझे कोई मतलब नहीं अभी। और इसमें जो जेंडर डिटरमाइन करने वाले क्रोमोसोम हैं, वो जेंडर डिटरमाइन क्रोमोसोम एक्स वाई नहीं हो करके वो होते हैं जेड जेड और जेड डब्ल्यू। वही एक्स वाई और एक्स एक्स ही है, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? जेड जेड और जेड डब्ल्यू, ठीक है। तो मेल में क्या है? जेड जेड, और फीमेल में क्या है? जेड डब्ल्यू, ठीक है। मेल में इधर क्या था? फीमेल में एक्स एक्स था और मेल में एक्स वाई था। यहाँ पर मेल में जेड जेड है और फीमेल में क्या है? जेड डब्ल्यू, ठीक है। तो अब इनके गैमेट कैसे बनेंगे? वही बनेंगे, आप चाहो तो क्रॉस कर लो। ये गैमेट ए चाहो तो आप लिखो गैमेट फॉर्मेशन में, और ए चाहो क्योंकि ऑटोसोम है, चाहो तो लिखो चाहो तो मत लिखो। तो इनके गैमेट कितने बनेंगे मुझे नहीं पता कितने ए थे, तो मैं ले रही हूँ कितने बनेंगे? ए जेड इससे, ठीक है। ए जेड प्लस ए जेड। ए से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ जेड जेड से मतलब है, जो एक्स एक्स और एक्स वाई के जैसा ही है, ए जेड। और इसमें ले लो ए जेड प्लस ए डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ कोई नंबर आता है 16 16 18, कुछ भी नंबर आ सकता था डिप्लॉयड, 16 18 जिसकी हाफ कर सके, 20 22 कुछ भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता था, पर अभी हम नहीं ले रहे, ठीक है। सो ये फादर के हो गए और ये क्या हो गया? मदर का हो गया, ठीक है। क्रॉस करवा दो, ए जेड प्लस ए प्लस जेड, ए प्लस जेड जेड, ए प्लस जेड जेड, ए प्लस जेड डब्ल्यू एंड ए प्लस जेड डब्ल्यू, ठीक है। आ गया।
ZZ क्या है? मेल। ZZ क्या है? ZW क्या है? फीमेल। सो ZZ क्या है? मेल। मेल, दिस विल बी फीमेल एंड फीमेल, तो चांसेस तो वही है 50-50%। ठीक है, इस तरीके से गैमेट बनाना है। ए मैंने क्यों लिया है बच्चों, ये ध्यान रखोगे। ए मैंने लिया है, मैंने क्रोमोसोम का नंबर नहीं लिया। ए क्या होता है? ए बना है ऑटोसोम से। ऑटोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जो जेंडर डिटरमाइन नहीं करते, इसकी बीक, इसकी टेल, इसकी फेदर्स, इसकी आईज वगैरह डिटरमाइन करेंगे। और डिप्लॉइड होते हैं 2n है, इसलिए मैंने ये 2 ए लिए। ऑटोसोम से ए मैंने ओरिजिनेट करा है। क्रोमोसोम का नंबर हर किसी का बहुत ज्यादा याद नहीं रखोगे तो चलेगा, ह्यूमंस का याद रखना बहुत जरूरी है अपनों को। ठीक है, और ये बहुत सारी लिस्ट है क्रोमोसोम किसमें कितने होते हैं, सो आई विल प्रोवाइड यू, जितना याद होता है रख लेना, नहीं तो ठीक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि याद रखो ही रखो। ठीक है, सो ये हो गया हमारा क्रॉस। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर जो मेल था ह्यूमंस में, वो हेटेरोगैमिट था, मतलब उसमें XY था। तो ह्यूमन मेल क्या है? हेटेरोगैमिटिक। मतलब इसका Y क्रोमोसोम क्या डिटरमाइन करेगा? X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम ये डिटरमाइन कर रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग गैमिट में जाएगा, एक में X जाएगा, एक में Y जाएगा। ठीक है, तो हेटेरोगैमिट क्या है? मेल। तो जेंडर किससे डिटरमाइन हो रहा है? ह्यूमन में मेल से। ठीक है, मेल इज हेटेरोगैमेटिक ह्यूमन एंड फीमेल इज होमोगैमेटिक, यानी लास्ट वाला सेम है। ठीक है, बट बर्ड्स में क्या है? उल्टा है, मेल के पास एक जैसे हैं ZZ। सो बर्ड्स में जो मेल होगा हैन में, वो होगा होमोगैमेटिक। इसमें ह्यूमन में मेल हेटेरोगैमेटिक है, लेकिन बर्ड्स में मेल होगा होमोगैमेटिक। ठीक है, और बर्ड्स में फीमेल है हेटेरोगैमेटिक। देख लो, तो इसमें दोनों क्या है? ZZ जो जेंडर डिटरमाइन कर रहे हैं, एक जैसे हैं दोनों। तो हर गैमेट में ये Z जाएगा, हर गैमेट में ये Z जाएगा, मतलब दो टाइप के गैमेट बनेंगे, ये Z और ये Z जाएंगे, तो सेम ही गैमेट बनेंगे। तो इसे क्या बोला हमने? होमोगैमेटिक। होमो मतलब सेम, गैमेट मतलब गैमेट, तो सेम तरीके के गैमेट बनेंगे। दो नहीं बनते, मिलियंस में बनते, टाइप दो है। और ये जो फीमेल है, इसे क्या है? फीमेल हेटेरोगैमेटिक, क्योंकि यहाँ पर एक टाइप की गैमेट में Z जाएगा और दूसरे टाइप की गैमेट में क्या जाएगा? W। और फीमेल ही यहाँ पर क्या कर रही है बच्चों? जेंडर डिटरमाइन कर रही है। ठीक है, सो ह्यूमंस में फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर डिटर्मिनेशन बिकॉज अलग अलग तरीके के हैं, एंड इन बर्ड्स फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर डिटर्मिनेशन। तो ये जो सिस्टम हमारा चल रहा है, ये सिस्टम हमारा है XY या ZZ और ZW का सिस्टम है। ये आपको ध्यान रखना है, फादर और मदर में किसमें क्या होते हैं, यही सिस्टम चल रहा है। बस थोड़ा सा चेंज है क्योंकि हम बर्ड्स में ZZ और ZW लेते हैं इंस्टेड ऑफ X एंड XY, और थोड़ा सा जेंडर का चेंज हो गया है, बाकी जेंडर डिटर्मिनेशन वही है। तो आपको ह्यूमंस का तो पूछते ही हैं और बहुत कॉमन है, बर्ड्स का भी आ जाता है। तो आप जब करोगे तो आप ऑटोसोम ले लेना। ठीक है, आप ऑटोसोम ले लोगे। ये किसका हो गया? फादर का, और ये किसका हो गया? मदर का। ठीक है, अभी मैं आपको दे दूंगी, आज से कोई होमवर्क नहीं है इसका, लेकिन आप एक तरफ अपनी तरफ से मुझे सबमिट कर देना, मैं आपको ये भेज दूंगी बनाकर। ठीक है, ये डबल है, ध्यान रखोगे। आप जो भी ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हो अभी, ह्यूमन और बर्ड दोनों, ह्यूमन एंड बर्ड बोथ आर डिप्लॉइड। ठीक है, दोनों डिप्लॉइड हैं। तो अगर बर्ड का कैरियोटाइप समझना चाहोगे, बर्ड का क्या कैरियोटाइप होता है, तो इसमें से बहुत सारी बर्ड्स है। ठीक है, एक ही बर्ड नहीं, हमने टाइप पढ़ी है बर्ड्स की कि हैन हम कर रहे हैं, लेकिन हम जनरल हर बर्ड के हिसाब से पढ़ रहे हैं। सो आप देख लो कि है होगा वही, बस कुछ क्रोमोसोम के नंबर क्या करने हैं? इंक्रीज कर देने हैं या चेंज कर देने हैं, क्योंकि सब बर्ड्स में 46 नहीं है, ह्यूमंस में होते हैं 46। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा देना है? अगर इसको मैं यहाँ X6 है तो क्या कर दो? Z कर दो, और इसको ZW कर दो, इस तरीके से। और मेल फीमेल आप देख लेना, बाकी सेम है। उनमें भी अलील होंगे, बर्ड्स में भी अलील होंगे, ऐसा थोड़ी बर्ड्स में अलील नहीं होते, सेम अलील होंगे। कुछ अलील बीक के लिए होंगे, फेदर्स के लिए होंगे, क्लॉज के लिए होंगे, सारे अलील्स होंगे बर्ड्स के अंदर भी। सो ये हमारा जेंडर डिटर्मिनेशन है
मेल और फीमेल के लिए। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आया? फिर मैं नया स्टार्ट करूंगी, दैट इज एक्सओ टाइप, आगे वाला। यस मैम, आ गया। आ गया सबको? आ गया? यस मैम। चलो क्वेश्चन पूछती हूँ तुमसे ना, तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेटेरोगेमेटिक? दोनों अलग अलग होंगे, दोनों एक्स वाई होगा। दोनों एक गैमेट्स अलग होंगे, एक एक्स होगा एक वाई होगा। और क्या हो सकता है? ZW भी तो हो सकता है। एक्स वाई तो ह्यूमन की बात कर रहे हैं, और ZW इसमें होता है, दोनों में होता है ना, ये हो सकता है हेटेरोगेमेटिक। ठीक है, जेंडर डिटरमिनेशन के लिए होमोगेमेटिक पेरेंट रिस्पॉन्सिबल है या हेटेरोगेमेटिक पेरेंट रिस्पॉन्सिबल है? हेटेरोगेमेटिक। हेट्रोगेमिक। हेटेरोगेमेटिक पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जीन डिटरमिनेशन। ठीक है, कैसे मुझे एक्सप्लेन करोगे कि हाफ क्रोमोसोम जो है वो फादर से आ रहे हैं और हाफ क्रोमोसोम मदर से आ रहे हैं, कैसे एक्सप्लेन करोगे? ये क्या है ना बच्चों, मैंने आपको बहुत बार बताया भी है, बहुत बच्चे पढ़ लेते हैं, नीट एम्स क्लियर भी हो गया, फिर भी कंफ्यूजन है। हाफ हाफ नहीं होंगे ना, हाफ हाफ हो रहे थे ना, देखो कितने थे टोटल, 46 सब ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, 46 थे, कितने बने? 44 प्लस एक्स एक्स, यहाँ कितना है? 44 प्लस एक्स वाई। ठीक है, क्या आया? 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, इसका क्या सीन है? 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई, गैमेट में हाफ होता है, ये 2n है, ये n है। ठीक है, आधा ही लेना है, आधा मतलब ये बिल्कुल आधा कर दो, ये एक को एक साइड में भेज दो और एक को क्या करो, दूसरी साइड में भेज दो। नाउ द क्वेश्चन विच अराइजेस कि अगर ये मिलेंगे तो क्या बना लेंगे वापस? 44 प्लस एक्स वाई, और यू कैन से 46, या 44 प्लस एक्स एक्स, और यू कैन से 46। ठीक है, अगर ये हाफ नहीं होते बच्चों, गैमिट हाफ नहीं होते, मतलब 46, हर इंसान जो है ना दुनिया में, डेस्पाइट ऑफ जेंडर, डेस्पाइट ऑफ देयर रेस और ब्रीड, कहाँ का है, इंडिया का है, अमेरिका का है, कनाडा का है, कहाँ का भी है, ठीक है, छोटा है, बच्चा है, बड़ा है, सब में 46 क्रोमोसोम पक्के होने वाले हैं। ठीक है, हम सबकी पहचान ही यही है कि हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, और हमारे अलील सारे एक जगह, मतलब एक ये अलील अगर ब्लड ग्रुप का तुम्हारा यहाँ है ये अलील, तो दुनिया में जितने भी इंसान है उन सबका ब्लड ग्रुप का अलील यही होने वाला, कहीं और नहीं होगा। 46 भी पक्के हैं। अब क्वेश्चन जो है वो ये है कि अगर हाफ नहीं होते ना, मतलब 46 के ये जो गैमेट बन रहे हैं और हाफ हाफ हो रहे हैं, और हाफ हाफ होने के बाद नंबर क्या हो रहा है? मेंटेन हो रहा है। तो 46 इंसान की पहचान है, ह्यूमन होमोसेपियन की पहचान है 46। वैसे पी की पहचान थी कि पी में कितने थे? 14 क्रोमोसोम थे और 7 पेयर थे। ठीक है, हमने ये पढ़ा था, सबकी अपनी पहचान है। अगर ये हाफ नहीं होते ना बच्चों, तो 46 और 46 मिलके कितने बन जाते? 92। 92 हम नहीं है, हम 46 ही रहेंगे और हमें 46 ही रहना है। अगर ये गैमेट हाफ नहीं होता और फ्यूज होकर के 46 का हाफ नहीं होता, ये जो हाफ हमने करा है गैमेट बनते टाइम, बार बार बोल रहे ना कि हाफ कर रहे हाफ कर रहे, अगर हाफ नहीं होता तो फ्यूजन के बाद जो नया इंडिविजुअल बनता उसके 96 क्रोमोसोम होते, 96 ह्यूमन नहीं है, कोई नई स्पीशीज बन जाती। तो स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए कि हमारी स्पीशीज क्या रहे मेंटेन, सबकी, हमारी नहीं, सब जितने भी ऑर्गेनिज्म है वर्ल्ड में जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब मदर फादर होते हैं जिनमें, सब में स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए ये एक पेरेंट, ये एक पेरेंट। ठीक है, आप क्रोमोसोम के नंबर कितने भी लगा दो, इसके गैमेट बने एन 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 एन। ठीक है, मल्टीपल गैमेट फ्यूज होकर के वापस क्या बनाएंगे? 2n। ये 2n जेंडर के हिसाब से या तो अपने फादर के जैसा दिखेगा या अपनी मदर के जैसा दिखेगा सारे। ठीक है, जितने भी हैं। अगर यहाँ पर 2n की जगह कोई गड़बड़ आ जाती है या नंबर चेंज हो जाता है, तो फिर वो स्पीशीज ही क्या हो जाएगी? कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। दूसरा बात ध्यान रखोगे कि एक स्पीशीज में जितने क्रोमोसोम है, मतलब काऊ में जितने क्रोमोसोम है तो सारे काऊ में उतने ही क्रोमोसोम होंगे, लोकस भी वही होगा। ठीक है, काऊ का हमें कैरियोटाइप कोई पढ़ना की जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ अगर ऑन का जीन है या लील है यहाँ पर 3rd नंबर पर, तो जितनी भी काउज है वर्ल्ड में वहां पर उसी जगह पर ओन का जीन या सींग का जो होता है अलील होगा, जीन होगा। ठीक है, तो सब में स्पीशीज का पर्टिकुलर क्रोमोसोम का नंबर होता है, जो आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। पर्टिकुलर आपको एक मैंने चार्ट भी फिल करने के लिए दिया था कि क्रोमोसोम का नंबर जितना होगा
18 तो गैमेट का नंबर क्रोमोसोम का कितना होगा 9, ठीक है। 18 क्रोमोसोम का नंबर फादर में, तो मदर में ऑब्वियसली 18 ही होगा। इसके गैमेट बनेंगे 99 NN, और इसके गैमेट में क्रोमोसोम का नंबर होगा 99। अब ये रैंडम कोई भी गैमेट किसी भी गैमेट से फ्यूज हो जाए, क्या बनेगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा रिजल्ट 18 आने वाला है। तो इस वजह से क्या रहता है, क्रोमोसोम का नंबर स्टेबल रहता है। और आप चाहे मैंगो प्लांट की बात कर लो, मैंगो के प्लांट में अगर क्रोमोसोम है, जितने एंटायर वर्ल्ड में मैंगो प्लांट में उतने ही क्रोमोसोम होंगे, वो चेंज नहीं होगा, नहीं तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। ये 20, इसने 10 की गैमेट बनाए, इसने 10 के गैमेट बनाए, कोई भी गैमेट किसी से भी फ्यूज हो जाएगा तो कितना वापस रिजल्टेंट 20, तो ये अपनी ओरिजिनल, फिर इसमें गैमेट बनेंगे 10 के, वही ऑटोसोम होंगे और कुछ आपके जेंडर वाले क्रोमोसोम होंगे, XXXY व्हाटएवर जो भी सिस्टम चल रहा है, या ZZZW, और भी सिस्टम्स हम पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। सो ये इस तरीके से वर्क करता है। और दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, वहां पर आपको उसे 2n मानना है, ठीक है, और गैमेट को n मानना है। मतलब हर ऑर्गेनिज्म आपको क्या बताना है, डिप्लॉइड बताना है। अभी फिलहाल के लिए आप ह्यूमन और बर्ड को डिप्लॉइड मानोगे। डिप्लॉइड मतलब पेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लॉइड? डिप्लॉइड मतलब पेयर। ये पेयर्स में आ रही है सारी चीजें, देख लो पेयर है, सबके पेयर है, अकेला कोई नहीं है। सो अभी आपको ह्यूमन और बर्ड को किस में ध्यान रखना है, डिप्लॉइड नंबर चलता है, मतलब 2n नंबर चलता है, ये 2n है, ठीक है, ये 2n है पूरा। और nn करो तो हाफ कर दो, हाफ इधर भेज दो गैमेट में, ये हाफ इधर भेज दो और हाफ क्या कर दो, इधर भेज दो, दैट्स इट। बस इस तरीके से कर दोगे तो ये nn बन जाएगा, वो हमने कर रखा है, ठीक है। तो क्या ध्यान रखोगे कि ओरिजिनल जो सोमेटिक सेल होती है, जो सोमेटिक सेल है हमारी, हेयर, नोज, आई, किडनी, लीवर, सारी डिप्लॉइड है और पेयर में होती है 2n। सारी सेल गैमेट नहीं बनाती, कुछ सेल होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, वही गैमेट बनाएगी, वो 2n होगी, बट वो गैमेट बनाएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, nn में कन्वर्ट हो जाएगी। ये ध्यान रखना है। सारी सेल 2n सारी बॉडी की, बट जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उनकी भी सेल 2n, ठीक है, जिसे गैमेट मदर सेल या मियोसाइट बोला था। फिर जब वो गैमेट बनाएगी तो कैसे बनाएगी, nn। तो सिर्फ गैमेट nn होते हैं, ध्यान रखोगे, दिमाग में बिठा लो, ओनली गैमेट्स आर nn, बाकी कोई सेल बॉडी की nn नहीं होती, सारी क्या होती है, 2n होती है। तो क्लास ओवर कर रही हूँ, और 4 PM की क्लास मैंडेटरी नहीं है, आपकी मर्जी हो तो आना, नहीं तो मत आना, मैं भेज दूंगी आपको लिंक, ठीक है।